हेलो दोस्तों, आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि जोधपुर राजस्थान में बीएसएफ के जो फिजिकल चल रहे हैं अभी, बीएसएफ हेड कांस्टेबल एचसीएम के, उसमें क्या कुछ प्रोसेस रहती है, मैंने कैसे दिया था फिजिकल, मेरा कैसे क्वालिफाई हुआ, कितना मेरा टाइम आया, क्या कुछ चेस्ट में मेज़र किया जाता है, क्या रनिंग होती है, कितने बजे एंट्री होती है, कितने बजे एग्जिट होंगे आप, क्या अंदर खाने के लिए व्यवस्था है या नहीं, सब कुछ A to Z बताऊंगा आपको आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गए थे यहाँ से, वहाँ पे बीएसएफ के हेड क्वार्टर, जैसे ये बीएसएफ का हेड क्वार्टर है, उसमें एंट्री गेट मिले। तो हम ये एंट्री गेट, एक छोटा गेट और एक इतना बड़ा गेट, ये जैसे मान लो ये एंट्री गेट है, ये मेन रोड होगी सामने। ठीक है, ये रोड, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक रोड थी। ठीक है, सबसे पहले हम जा कर के 3 बजे हम कहीं पे रुके हुए थे, यहाँ पे कोई स्टेशन था, वहाँ पे हम रुके हुए थे। वहाँ से निकल के जोधपुर का लास्ट में बता दूंगा आपको रहने के लिए क्या व्यवस्था है, जोधपुर में कहाँ रुकना है वो लास्ट में बता दूंगा, कमेंट कर देना, एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं उस पर। तो फिर हम यहाँ पर ये लगभग 3 बजे आकर के वहाँ रुक गए थे। कितने बजे? लगभग 3 बजे हमने आकर के यहाँ बैठ गए। जब आए तब यहाँ तक मतलब यहाँ बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, कम से कम 150-200 बच्चे पहले से ही बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम 12 बजे आ गए थे, 2 बजे। तो इतना पहले आने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, हम 3 बजे आकर के उनके साथ ही मिल गए यहाँ बैठ के। फिर 3:30 बजे 4, ऐसे 4:30 तक कोई नहीं दिखा। फिर यहाँ लाइटें स्टार्ट हुई, बीएसएफ कैंपस के अंदर, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लाइटें जलना स्टार्ट हुई 3:30 4:30 बजे। फिर 5 बजे सर आए अंदर से और यहाँ पे गेट पे देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि भैया अच्छे से लाइन बना लो, ऐसे कोई एंट्री नहीं होगी। तो उन्होंने क्या की कि लाइन बनानी स्टार्ट कर दी यहाँ से। पहले तो उन्होंने खुद ने बोला कि लाइन बना लो, किसी ने लाइन बनानी स्टार्ट ही नहीं की। फिर वो खुद बोलने लगे कि भैया जल्दी से लाइन बना लो, अदरवाइज़ किसी की एंट्री नहीं होगी। तो फिर हम यहाँ पे लाइन बनाने लगे सभी। फिर पता ही आपको, कौन पीछे जाने की कोशिश करेगा, सभी ये सोचते हैं मेरा नंबर आ जाए, बस मेरा नंबर आ जाए। तो सभी ऐसे ही खड़े थे लाइन में, यहाँ सब। तो उन्होंने 2-4 बंदों को, मतलब इतने एरिया में रहना है आपको कैसे भी करके, अगर इतने एरिया में आप रह गए तो आपकी एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड बैच में आपकी बारी आ जाएगी। अदरवाइज़ वो लाइनें यहाँ बनवा देते हैं, वो कहेंगे इधर साइड आओ, इधर से भाग के इधर आ जाना, ऐसे कर लेना। मतलब रहना आपको इस एरिया में है, इतने में ध्यान रखना भैया, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड बैच में दौड़ना है तो। अदरवाइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देखो मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो 3 बजे आ गया था, 5 बजे उन्होंने एंट्री स्टार्ट की थी। फिर उन्होंने ऐसे लाइनें बनवाई, एक लाइन, इसी के साथ दूसरी लाइन, फिर इस साइड भी एक लाइन और इस साइड भी एक लाइन। गेट यही खोलेंगे, छोटे वाला, बड़े वाला गेट नहीं खोलेंगे। फिर यहाँ से ये लाइन एंट्री, एंडिंग में बच्चे वैसे कितने बजे तक आओ चाहे, एंट्री आपकी 6 से लेकर के 5 बजे से स्टार्ट हो गई, 8-9 बजे तक चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं हो तो एंट्री। लेकिन ये है, अब क्या करना आपको, मेन है एंट्री के टाइम पे 3 चीज़ें चाहिए, आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो चाहिए, आप 2 ले जाना, एक फ़ोटो चाहिए। और एक चीज़ और, अंदर खाने के लिए व्यवस्था कई बार हो जाती है, हमारे बैच में, मतलब मेरा था उस दिन फिजिकल, तो उस दिन खाने की व्यवस्था अंदर नहीं थी। तो मेरा मानो तो आप अपने खुद से कुछ ले जाना, केला वगैरह, फल फ्रूट या फिर बिस्किट कुछ खाने के लिए ले जाना, बैग के अंदर रख लेना, बाद में खा लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद वो बिठाएंगे ऐसे 25-25 की 2 लाइन बनाई, 50 का एक ग्रुप बोलेंगे, आप जा कर के दूसरी साइड बैठ जाओ। गेट के सामने ही बिठाएंगे, फिर बोलेंगे दूसरी साइड बैठ जाओ। फिर 2-2 25 की लाइन, दूसरी साइड बैठ जाओ। जैसे मान लो बिठा दिए, अब ये बन गई एक 50 की लाइन, ये बन गई 50 की लाइन। फिर यहाँ सर खड़े होते हैं, वो सर क्या करते हैं, इनको फॉर्म दे देते हैं, 2-2 फॉर्म। ये फॉर्म में नाम भरवाएंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, ऐसे कुछ नाम भरवाएंगे। और बॉडी मार्क भरवाएंगे, 2 आपके शरीर पे क्या क्या निशान है, वो 2 निशान भरवाएंगे और हो जाता है फिर नॉर्मल। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद में ग्रुप बन गए, ऐसे 10, 15, 20 जितने भी ग्रुप बनेंगे वो बनते रहेंगे आगे। ये सर क्या करेंगे, यहाँ से अपना स्टार्ट कर देंगे काम करना। क्या करेंगे, जैसे 50 इनका फॉर्म भरवा लिया, फॉर्म भर दिया, एकदम कंप्लीट हो गया। फिर इनका कंप्लीट हो गया, इनको, हाँ, पानी पेशाब करने की अंदर व्यवस्था होती है, आप अंदर वहाँ पे जा सकते हो, बाथरूम वगैरह होते हैं, आराम से जा सकते हो। फिर ये फ़ोटो को पेस्ट करने के लिए आपको
पेस्टर भी देंगे, मतलब गूंद भी देंगे, आप फ़ोटो चिपका सकते हैं, आपके साइन भी कर लेंगे यहीं पे। उसके बाद में दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन, 4-5 लाइन, सभी लाइनें ऐसे जब तक कर लेंगे। हमारे तो देखो ऐसे बिठाने के 8 बज गए थे, इन्होंने बिठाए रखा था, अभी तक रनिंग का कोई अता पता ही नहीं था। है ग्राउंड थोड़ा सा आगे वहीं पे, यहाँ जैसे ग्राउंड है यहाँ बिठा रखे हैं आपको। तो 8 बजे से फिर इन्होंने कहा कि चलो उठो, बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको, चिप कैसे लगती है, कैसे क्या होता है, सुन लो। अब यहाँ पे 50 का ग्रुप बन गया, डॉक्यूमेंट पे लिखवा लिया आपको। अब चलो नेक्स्ट करेंगे क्या, एक एक बंदे को भेजेंगे, और ये एक सर बैठे होते हैं टेबल लेके, और उन टेबल पे आपको जाना है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे बैच में क्या हुआ था, 4-5 बंदों को ऐसे ही निकाल दिया कि आधार कार्ड में फ़ोटो अच्छी नहीं है, ना ही तेरी फ़ोटो मैच हो रही है। तो एक काम करना, आधार कार्ड के साथ एक आईडी और ले जाना जिसमें फ़ोटो हो, और वो कहेंगे कि आपकी मैच हो रही है क्या आईडी, तो आप कह देना हाँ हो रही है। ये मत कहना कि मैच सर नहीं हो रही, या फिर सर आप चेक कर लो, चेक वैक कुछ नहीं करवाना है, आप कह देना सर हो रही है मैच मेरी। तो वो खुद चेक करें ना, तब अगर वो कहें कि मैच नहीं हो रही है, तब तो भैया आपको दिक्कत ही है। फिर होना क्या है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, यहीं पास में वो साइबर कैफ़े बोलते हैं, क्या ई मित्र पे जा करके चेंज करवाना होगा, आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप कह देना सर मेरी मैच ही हो रही है, ठीक है। तब नेक्स्ट अगर बात करें, ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपको कहेंगे कि जाओ आपके बैग यहाँ रख दो, ये फॉर्म हाथ में ले लो, फॉर्म आपका हाथ में, बैग यहाँ रख दो, अपना आधार कार्ड है वो बैग में डाल दो, और आप आगे चले जाओ। आगे जाते ही एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में मिलेंगी चिप, ऐसी ऐसी कुछ चिप होती हैं, जैसी घड़ी होती है ना अपने हाथ में, ऐसी चिप होती हैं। वो कहेंगे रैंडम कोई भी 2 चिप उठाओ, कोई भी उठा लेना। वैसे नहीं है कि सर एक ही नंबर की उठाऊँ, ये फालतू के क्वेश्चन मत ही पूछना वहाँ पे, फिर पता ही आपको, मतलब गालियाँ वगैरह देते हैं वो। तो अब मत ही करना ऐसा कुछ। अब रैंडम 2 चिप उठाई, अपने पैर पे कैसे बांधनी है वो देख लो। अब कई बच्चों को डाउट होता है, जैसे ये पैर है, ठीक है, तो पैर पे बांधो एक ऐसे, एक सेकंड, हाँ पैर पे, जैसे ये पैर है और इस पे ये चिप बांध लिया आपने ऐसे। इसका मुँह तर किसी तरफ हो जाए चिप का, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये जीपीएस सिस्टम होता है, अपने आप ट्रैक कर लेगा, वो बताऊँगा कैसे हो जाएगा। यहाँ पे आपने चिप बांध ली, और चिप बांधने के बाद दोनों पैरों के, और वो बता देंगे कैसे बांधनी है, ये बेफिक्र रहो कि सर खुल गई तो, और ऐसा। भाई आज तक इतने बच्चों की रनिंग हो लगी, 1 महीना हो गया, आज तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं कि किसी की चिप खुल गई या अच्छे से नहीं बंधी, या फिर टाइम का एंड नहीं हुआ। तो आप भी कोई यूनिक नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पैर के बांध ली चिप, फिर जा करके आपको वो लेंगे, बायोमेट्रिक होगा आपका, अंगूठे के निशान, आपकी फ़ोटो कैप्चर, और यहीं पे चिप बांधने के साथ साथ आपको देंगे चेस्ट नंबर, वो देंगे चेस्ट नंबर। तो चेस्ट नंबर मेरा तो 55 था, तो मेरा सेकंड बैच में बारी आई थी मेरी। तो अब सुन लो, 55 में सेकंड बैच में बारी थी। अब क्या किया उन्होंने, यहाँ से फटा, हाँ बैच वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई जहाँ से एंट्री स्टार्ट हुई, बैच यहाँ से स्टार्ट हुई। जितना जल्दी बैग छोड़ के आओगे, जितने जल्दी आगे चेस्ट नंबर लोगे, तब आपको क्या मिल जाएगा, उतना ही जल्दी दौड़ने का मौका मिलेगा। जो बंदा शुरू के 3 बैच में भागेगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अब आते हैं अपन ट्रैक पे, हो गई वो, क्या हो गया, क्या बताया था अभी, हाँ बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होते ही आपको 50-50 के ग्रुप बना देंगे। ये 50 का ग्रुप बन गया, तुम यहाँ बैठो भाई, ग्राउंड के पास आ जाओ बिल्कुल, सेकंड 50 थोड़ा पीछे, थर्ड 50 तो और पीछे, ऐसे। तो आप मतलब जैसे ग्राउंड आ गया, तो ग्राउंड पे ये कैसा ग्राउंड है बीएसएफ का है, वहाँ पे जोधपुर वाला, ऐसा ऐसा ग्राउंड है, ऐसा ऐसा ग्राउंड है, ऐसा ऐसा। और उन्होंने क्या किया कि चिप वगैरह सिस्टम यहाँ लगा रखा था इतनी दूर में, 2 चटाई सी बिछा रखी थी, इस तरफ ट्रैकिंग मशीन थी, और यहाँ पे ग्रुप बना दिए 50-50 बच्चों के, ठीक है। इनको बोलेंगे भाग के आओ इधर से, कैमरे के सामने से अपना नाम बोल के निकलो, कि जैसे कोई भी नाम आपका कैमरे के सामने बोल के और निकलो फटाफट, अपना नाम बोल के निकल जाना, और यहाँ पे लाइन बना लेना 25-25 की, ठीक है। और फिर ये बोलेंगे गो, यहाँ पे 25 हो गए, थोड़ा ये देंगे शायद लगभग 1 मिनट देंगे, 1 से भी कम ही देंगे, 30 सेकंड वार्म अप कर लेना अपना हल्का फुल्का, ज़्यादा प्रेशर मत देना, मतलब लेग्स पे वगैरह पे थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेना बस, हल्की सी लेग को आगे पीछे करके 1-2 स्क्वेट्स उठ बैठ लगा लेना बस, ज़्यादा कुछ वार्म अप मत करना। फिर होती है आपकी रनिंग स्टार्ट। अब रनिंग कैसे करनी है वो सुन लो, मैंने कैसे की थी। मेरा टाइम आया था 5:45, 5:44 पॉइंट समथिंग था, तो 5:45 मान के चलो, मेरा टाइम था 5:45। मैंने कैसे किया 5:45, मेरी तैयारी वैसे खास नहीं थी, मुझे डर लग रहा था 6:30 में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर भी मैंने
5:45 में कर दी। अब सुन लो कैसे कर दी। हुआ क्या कि वहाँ पे वो बोलेंगे गो गो, ठीक है। फिर गो बोलने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको भागना कहाँ पे है, यहीं पे भागना है। ये ट्रैक के बिल्कुल अंदर मत आना, घास के ऊपर। यहाँ फौजी रहते हैं यहाँ पे खड़े, तो वो देख लेंगे, कैमरे वगैरह भी लगे रहते हैं, तो वो घास के ऊपर आते ही मतलब वो चक्कर काउंट नहीं करेंगे, कई बार आपको बाहर भी निकाल देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। तो आप मतलब थोड़ा सा हट के भागना, 1-2 बिलाएँ, लगभग 1 फुट थोड़ा सा दूर ही भाग लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। हाँ तो ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको भागोगे, यहाँ वापस आ जाओगे, ठीक है। 1 चक्कर काउंट ऐसे करके 4 चक्कर लगाने हैं। तो करना क्या है, 3 चक्कर स्टेप बड़े रखने हैं, ऐसे भागना है जैसे दूसरे को लगे कि ये मतलब बिल्कुल नॉर्मल है बंदा, भाग ही नहीं रहा है ऐसे। स्टेप बड़े, क्या करना है, स्टेप अपने पाँव के स्टेप बड़े रखने हैं, स्टेप बड़े रखने हैं, और भागना किससे, नॉर्मल स्पीड से। 3 चक्कर ध्यान रख लो, मैंने ऐसे ही लगाए थे ना। स्पीड है, आपके आगे 50 बंदे, आपके आगे चाहे 10 बंदे हों, पीछे चाहे 38, 39, 40 बंदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके स्टेप बड़े होने चाहिए, नॉर्मल भागना है। ब्रीथिंग मतलब सांस भी नॉर्मल लेना है, आराम से भागना है, ठीक है। चौथे चक्कर में आपके शरीर में जितनी जान है वो लगा देनी है, वो भी कहाँ से कहाँ तक, 100-200 मीटर आराम से, बाकी के लास्ट के 300-400 मीटर बचे ना, पूरी जान लगा देना भैया, पूरी जान, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही किया था, चाहे आपका 4 मिनट भी आया हो, आपके 2.5 मिनट भी बचे हुए हैं ना, तो भी आपको जान लगानी पूरी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ ऐसे ही। फिर भी आपको क्या करना है, पूरी जान लगा देनी है। आप आ जाओगे घूम के, यहाँ आते ही आपको एक टेंट सा लगा हुआ मिलेगा, आपको उस टेंट के अंदर क्या कर लेनी है, एंट्री कर लेनी है। वो अपने आप बता देंगे यहाँ आ जाओ भैया, वहाँ बैठ जाना, आपको रेस्ट करने को मिलेगा, आपको 2-4 मिनट, और आप सांस वगैरह लो, उसके बाद में आपको पानी वगैरह। लगभग 15-20 मिनट बाद में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। वो पेज लेके आएंगे और वो बोलेंगे, पहले जो फेल हुए हैं उनके रोल नंबर, चेस्ट नंबर बोलेंगे, उनको एक साइड ले जाके बिठा देंगे, जो पास हो गए उनको अलग। अब ये आ गए पास वाले, ठीक है। अब बताता हूँ पास वालों के साथ क्या किया जाएगा। फेल वाले हो गए, उनको अलग ले जा करके बिठा देंगे, उनको जितने बजे छोड़ना है उतने बजे तक उनकी मतलब उनको तंग करके ही रखेंगे तब तक, है ना। हाँ, जो पास हो गए, हमारे बैच में थे 50 बंदे, हम पास हुए थे 35। हमारे से पिछले बैच में थे 50 बंदे, उसमें से पास हुए थे 33। हमारे नेक्स्ट बैच में, तीसरे बैच में थे 50 बंदे, उसमें से पास हुए थे 33 हुए थे शायद। हाँ, पहले में 33, तीसरे में 33, और हमारे वाले में 35, ठीक है। और मैं था रनिंग में 4th नंबर पे। स्टार्टिंग में था मैं रनिंग में 55 था, 5वें नंबर पे था। मैंने एक बंदे को क्रॉस किया, फिर मैं चौथे नंबर पे आ गया। चौथे नंबर पे आते ही फिर मेरे को क्रॉस किया लास्ट के 40-50 मीटर में एक बंदे ने, तब जा कर के फिर मैंने मतलब उसको काटने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। मैं 4th नंबर पे ही रहा फिर, क्योंकि एक बंदा हमारे 52 नंबर था, 53 नंबर, वो एक बार 3rd राउंड में फिर से मैंने पीछे कर दिया था उसको, तो मैं 4th नंबर पे आया था। हमारे बैच वाले में पहले बंदे ने मारी थी 5:29, वो शायद TATI की तैयारी करता था, आर्मी TA वगैरह कुछ होता है उसकी तैयारी करता, तो 5:29 में मारी थी। मैंने 5:45 या 44 ऐसे कुछ थी, 44 पॉइंट समथिंग, तो 45 में मारी थी मैंने। 5:45 में हो जाएगी रनिंग, जितनी बोलते हैं इतनी हार्ड है, इतने बच्चे फेल होने, वैसा कुछ है नहीं। अगर फर्स्ट और सेकंड बैच में बारी आती है तो, अगर आ गई 8वें-9वें बैच में तो टाइम तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा इतना कुछ, मतलब 20 सेकंड का फ़र्क आ जाएगा नॉर्मली, क्योंकि हर चक्कर में लगभग 4-5 सेकंड का फ़र्क आएगा। सोच लो फिर 20 सेकंड का तो ऑटोमेटिक आ गया 5 चक्कर में। उसके बाद देख लो पास बंदों को क्या करेंगे। पास को कुछ नहीं, पानी वगैरह पिलाया, सांस वगैरह लिया। आफ्टर 20 मिनट बाद, 20 मिनट के बाद में आपको कहेंगे चलो चेस्ट और है, आपकी हाइट मेजर होगी। तो चेस्ट और हाइट का बताऊँ क्या आपको, कि ये है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बंदे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 मीटर लगे रहते हैं ऐसे, तो आपको ले जाएंगे, वहीं पे वेट मेजर होगा। जिस मशीन पे हाइट मेजर हो रही है ना, आपकी ऊंचाई नापेंगे, उसी में ही आपका वज़न नाप लेंगे, वो खड़े हो गए ना, तो हो जाएगी। अगर किसी जिसकी नॉर्मल हाइट है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि मेरी हाइट कम है, पॉइंट समथिंग कुछ, तो उसको बताऊँ एक क्या करना है। जैसे ऐसे ही उसको नीचे खड़ा करेंगे, ठीक है। उसको करना कुछ नहीं है, हल्की सी अपनी एडी उठा लेना, नॉर्मल खड़ा होगे और हल्की सी एडी उठा लेना। कोई नहीं देखता वहाँ पे, ना ही कुछ बोलेंगे आपको कि भैया ऐसे हो जा, अपने हिसाब से करो। लेकिन क्योंकि यहाँ खुद BSF के जवान फिजिकल नहीं ले रहे होते, यहाँ पे कौन ले रहे थे, TCS वाले ले रहे होते, वो बंदे, वो कुछ नहीं कहते। पहली बात तो फैल ही नहीं करेंगे आपको हाइट चेस्ट में। फिर भी आपको कुछ लग रहा है ज़्यादा ही प्रॉब्लम है 1-2 इंच की, तो हो जाएगा मेजर। फौजी कह रहे थे हमें तो
वो मतलब गालियाँ दे के बोल रहे थे कि भाई तुमसे यार 0.5 सेंटीमीटर ऊपर नहीं हुआ गया, तुम क्या कर लो, 0.5 इंच ऊपर नहीं हुआ गया, तुम क्या कर लो, इतना दिमाग तो लगा लो कैसे करना है। तो मतलब उनके इनडायरेक्टली वो यही बता रहे थे कि मतलब हो जाता है। और चेस्ट में नहीं निकाल रहे थे वो किसी को भी, ये कह रहे थे वो कई कई तो मतलब चेस्ट में बताऊँ आपको क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ से मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ से मेज़र करके कई की 73 थी, इतनी 75 थी, उनकी मेज़र ही नहीं कर रहे थे, वो अपने हाथ से ही वो 77 पे फीता रोक के और 82 पे क्लोज़ कर दे रहे थे, भाई तू चल निकल यार, पास है तो पास, ऐसे कर रहे थे। तो ज़्यादा भड़क मत लेना इसकी, अपना रिलैक्स रहना, सबसे बड़ी बात तो ये है वहाँ पे, मतलब बिल्कुल शांत रहना, पानी वगैरह पीते रहना। हाँ, रनिंग से पहले बता दूँ भाई, आप पानी की बोतल में 1 लीटर की बोतल में ORS करके एक घोल आता है, सुना होगा आपने ORS घोल, या नींबू पानी करके वो पाउडर्स आता है, तो उसको इसके अंदर मिला के और वो रनिंग से पहले, मतलब एंट्री आपकी 5 बजे हो जाएगी ना, तो 5 से 8 बजे तक की वो 1 लीटर पानी पीना आपको, कैसे ही करके हल्का फुल्का करके पीते रहना। होगा क्या इससे, रनिंग में आपका गला नहीं सूखेगा बिल्कुल भी। मेरा तो गला भाई बिल्कुल नहीं सूखा, गाँव में रनिंग करता था, मेरा गला बहुत सूख जाता था, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बताता हूँ, क्या बता दिया। हाँ, हाइट चेस्ट हो गई, फिर आपको एक ग्रुप में बिठाएंगे, ग्रुप में बिठा के आपको पानी वगैरह पीने के लिए बोलेंगे, भाग भाग के जाओ, फिर आपको बोलेंगे कि जल्दी करो, आपके बैग में कुछ खाने वगैरह को है वो ले आओ, खा लो, तभी बोल रहा हूँ खाने के लिए ले जाना, क्योंकि हमारे टाइम में कैंटीन में सामान ख़त्म हो गया था, हमें कुछ खाने को वहाँ पर अंदर नहीं दिया गया था। तो आप क्या करना, भाग के जाना, घर वालों के फ़ोन वगैरह करना है जल्दी से चुपचाप करके फ़ोन, और वापस यहीं आके बैठ जाना है, भाग भाग के जाना है। अगर आराम से मरे बंदे की तरह चलोगे ना तो वो बैंड कर देंगे या आपके स्क्वेट्स लगवाएंगे, परेशान करेंगे थोड़ा सा। तो एकदम नॉर्मल रहना, हंसी मजाक भी करते हैं यार, वैसे बोर नहीं होने देते आपको। जोधपुर वाले स्टाफ है एकदम बेस्ट स्टाफ लगा यार मेरे को, तो बहुत अच्छे हैं BSF वाले, दोस्त की तरह रखेंगे आपको, लेकिन कोऑपरेट करना उनके साथ, ज़्यादा बदतमीजी तो मत करना। हाँ, फिर आपको यहाँ पे हाइट चेस्ट हो गया, पास हो गया, बिठा दिया, फिर एक पेज लेके आएंगे, उस पर आपको साइन करवाएंगे, आपको टाइमिंग वहाँ दिखेगी, टाइमिंग पहले नहीं बताएंगे आपको क्या टाइमिंग आई है आपकी, वहाँ पे आपको टाइमिंग दिखेगी आपकी कितनी टाइमिंग आई है, चेस्ट आपने कितनी फुलाई कितनी आई है, और क्या बोलते हैं वो वेट, आपका वेट कितना था, आपकी हाइट कितनी है, वो सब कुछ इसमें होता है, उसमें आपके साइन करवा लेंगे और सिग्नेचर करके आप भेज देंगे। अलग साइड एक ग्रुप और बनवा लेंगे, फिर वहाँ से उठा करके और ग्रुप बना लेंगे। ऐसे करके हमें तो 5 बजे छोड़ा था भैया, सुबह 4 बजे एंट्री की थी, शाम को 5 PM पे छोड़ा था, वहाँ से एग्ज़िट किया था। हमारे टाइम, हमारे वाले बैच में कुछ गड़बड़ हो गई थी लिस्ट वगैरह में, तब जा करके कुछ उन्होंने लेट वगैरह हो गए थे, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है, वो 2-2:30 बजे फ्री कर देते हैं। लेकिन हमारे वाले में कोई दिक्कत होती, बताया तो था नहीं क्या हो गया, लेकिन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ये नहीं कि रनिंग दोबारा भी, ऐसा कुछ नहीं था, वो डिजिटली होता है। बाकी पता नहीं कुछ साइन वगैरह गलत करवा ली थे, क्या हुआ बताया तो था नहीं। हाँ, लेकिन एक मेन चीज़ ये है भाई, खाने के साथ ले जाना भाई, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि वहाँ अंदर नहीं भी मिलेगा तो भी खाने लायक नहीं होगा, समोसा वगैरह ऐसा मिलेगा कुछ, तो खाने के फ्रूट वगैरह ले जाना। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ आपको और पूछना हो जोधपुर BSF HCM के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में तो कमेंट कर देना, उसके बारे में फुल डिटेल बना देंगे आपके लिए। और मैंने कर ली तो आप भी कर सकते हो भैया। उसके बाद में जो जो आगे BSF के ये फिज़िकल ख़त्म होंगे, उसके बाद में अपन रिटन टेस्ट की बात करेंगे, फिर फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट की बता देंगे। टाइपिंग भी वैसे वीडियो बना रखी है, देख लेना जाके अपने चैनल पे। और बाकी सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।